सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल मन क्षमा मणि के महापर्व के दिन आपके साथ क्षमा भावों के साथ नमन करते हैं, सादर जयजयंत करते हैं। बुरा आपको बहुत लगता होगा क्योंकि हर की बात हर के लिए कभी भी नहीं होता। जब शादी में 56 व्यंजन होते हैं ना, तो कुछ तो आपको अच्छे लगते हैं, कुछ ख़राब भी लगते हैं। बस ऐसे ही चैनल महालक्ष्मी खबरों के साथ होता है। कुछ अच्छा लगता है, कुछ ख़राब लगता है। जो अच्छा लगता है दिल से स्वीकार कर लीजिए, और जो आपको बाहर ख़राब लगता है उसे यहाँ से सुनिए, यहाँ से निकाल दीजिए। पर क्षमा तो बनती ही है, क्षमा भाव है। हम किसी से कोई विरोध नहीं करते। कभी भी ध्यान रखिएगा, चैनल महालक्ष्मी ने कभी किसी का विरोध नहीं किया है, ना कभी करेगा। पर इतना ध्यान रहे, सत्य से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। कोई भी कुछ कह दे लेकिन गलत को स्वीकार नहीं करेगा, और ना बिका है ना कभी बिकेगा। ऐसे अवसर पर क्षमा वाणी के पावन दिन आपसे पुनः क्षमा याचना करते हैं, हृदय से क्षमा करते हैं। कोई गलती नहीं करता है। हमारे प्रति किसने कुछ भी कहा हमें स्वीकार है, और जो उसने नहीं कहा, जो हमें नहीं लगता है, वो वापस कर दिया उसके पास, वो उसे ही स्वीकार होगा। बस इसके साथ आज की खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आचार्य श्री सुनील सागर जी से खास बात सुन रहे हैं। ये गजब की बात कर रहे हैं। ऋषभ विहार के अंदर कहते हैं दिल्ली का ये सौभाग्य है कि ऐसे सबसे बड़े संघ के आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज चर्या गजब की और बातें और गजब की करते हैं। उन्होंने एक नई परंपरा शुरू कर दी थी आनंद चतुर्दशी को, और आज पूरे देश में उसे एक नई पहचान मिली है कि ऐसे भी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ सामर्थ्यवान समाज है वहाँ उन्हें वैसा ही करना चाहिए कि तीर्थों की संरक्षण के लिए आवाज़ उठाएं, दान इकट्ठा कीजिए और वहाँ पहुँचाइए, जैसे आचार्य श्री ने गिरनार के लिए पहुँचाया। और आज सारी कमेटियों को एक पहचान कर दी है, एक संकेत दे दिया है। आपको भी अपने यहाँ यही करना चाहिए। पर हाँ, एक बात और, आचार्य श्री भी जा रहे हैं और बहुत सारे संत 1 अक्टूबर को मिल रहे हैं लाल किले के मैदान पर। क्षमा मणि का महापर्व मिलेगा दिल्ली के सभी बड़े संतों के साथ। पर एक अपील जैन चैनल महालक्ष्मी सबसे करेगा कि आज देखना होगा, बड़ी बड़ी कमेटियाँ होंगी हमारी जैन समाज की जो मंच वाला माइक संभालती है, हमारे सारे बड़े संत होंगे। पर अब देखना होगा किसके अंदर कितना जिगरा है कि वहाँ पर आएंगे, नेता भी आएंगे, कुछ वीआईपी भी आएंगे, उनसे अपनी बात कहने की कौन कौन जज्बा दिखाता है, अब यह देखना बाकी है। क्योंकि मंच वाला माइक तो बड़ा मिलता है, बड़े बड़े गुणगान कर जाते हैं, पर अब देखना होगा एक कड़ी कड़ी बात कहने की भी किसी जैन कमेटी के अंदर साहस है। आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे। गिरनार की बात है, गोमटगिरी की बात है, अरे सैकड़ों तीर्थ की बात है कि कई, क्योंकि सरकार से भी आएंगे, कुछ सत्ता पक्ष से भी आएंगे। विपक्ष तो खैर बुलाने वाले नहीं हैं, पर सत्ता पक्ष भी आएंगे। क्या उनसे हम अपनी खरी पै पाएंगे? देखना वहीं पर होगा। बस 1 तारीख को लाल किले मैदान पर। अब तीर्थों के संरक्षण में धन की बात करते हैं, जो आचार्य श्री सुनील सागर जी ने कही थी, उसके बारे में श्रवण बिल्कुल देख रहे हैं। मंगई बस्ती में ये मंगई जो थे ना, चारुकीर्ति महाराज के शिष्य थे, उन्होंने बनवाई थी 1353 के अंदर। यहाँ पर शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा भी है, महावीर स्वामी की भी है और पार्श्वनाथ जी की। यानी 1353 की बस्ती लगभग 800 साल पुरानी, 900 साल पुरानी है। और अब वहाँ पर धन की कमी हो रही है। 1000 वर्ष प्राचीन दीवार तोड़ी जा रही है, 10 दुकानें इकट्ठी की जा रही हैं, 10 दुकानें बनाई जा रही हैं कि आय मिले। क्यों नहीं हमारी बड़ी बड़ी कमेटियाँ जागती हैं? आज सबसे अपील करते हैं, ऐसे तीर्थों पर धन पहुँचाइए। अरे कम से कम उन्हें तीर्थ सुरक्षित रहेंगे। आज दुकानें बनाई हैं, कल कब्जे हो जाएंगे दुकानों पर, हमारी दीवार पीछे और कल परेशानियाँ होंगी। तीर्थों पर दुकान चलाना बहुत मुश्किल होता है। एक बार किसी का कब्जा हो जाए तो छूट नहीं पाता है। ऐसे कई जगह तीर्थ देख रहे हैं। अरे जहाँ जहाँ एफडीआई बनी है, अरे सदुपयोग करिए उस एफडी का, यूं ही पड़े पड़े कागज़ बन जाएगी, कहीं ना तीर्थों के रूप में बहुत पुण्यशाली बन जाएगी। आज वही कुछ चित्र दिखा रहे हैं जहाँ जहाँ से इन तीर्थों से आवाज़ उठ रही है। श्रवण बेल के बाद अब पावागढ़ आते हैं। दिखाया तो पहले भी था आपको कि प्रतिमा के पीछे कोई सूसू कर रहा है। आज कमेटी इतनी वो हो गई है लापरवाह, कान पकड़ने होंगे कमेटी के अगर ऐसी बात होती है। पर दूसरी बात यहाँ भी करें, हमारे पे फंड नहीं है। अरे यहाँ सफाई भी नहीं होती है कि कमेटी करती क्या है, पर हाँ फंड नहीं है कि यहाँ पर भी उन्होंने अपनी जगह मजबूरन कार पार्किंग के लिए दे दी है जनेतर समाज के लिए। जिनके पास पैसे हैं पहुँचाइए वहाँ। पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र है, क्यों ऐसे सिद्ध क्षेत्रों को हम खराब करते हैं? आज तो पार्किंग के लिए दी है, कल पार्किंग के नाम पे कब्जा हो जाएगा, वहाँ मूर्त लग जाएगी और जगह अपने हाथ से चली जाएगी। रोना पीटना 10 साल बाद होगा। अरे आज ही कुछ करिए, सहयोग करिए। एक और दिखाएंगे। अब तेलंगाना चलते हैं।
हैदराबाद से 110 किलोमीटर आगे चले, संगारेड्डी के पास रेगोड़ गांव है। यहाँ 7-8 परिवार बचे हैं जैनों के बस। 500 साल प्राचीन मंदिर के आप दर्शन कर रहे हैं इस समय, एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया है। सैकड़ों मंदिर थे तेलंगाना क्षेत्र के अंदर, अनेक बदल दिए गए, अनेक नष्ट हो गए। विधर्मी समाज से सब कुछ बदल दिया जा रहा है। जैसे ये 500 साल का मंदिर अब रेनोवेशन कर रहा है ओल्ड टेम्पल ट्रस्ट इसका, लेकिन धन की कमी आ रही है। आज इसी मंदिर का वहाँ 6-7 परिवार बचे हुए हैं। अगर इसका जीर्णोद्धार हो जाता है तो कहते हैं उनका बसा रहेंगे, नहीं तो वो भी कब चले जाएंगे या बदल दिए जाएंगे। अपने इस कुचक्र को रोकिए, संस्कृति को बचाइए, धर्म को बचाइए, प्रभाव ना कीजिए और तीर्थों की सुरक्षा कीजिए। आज आपको 3 जगह की जानकारी दे रहे हैं, इसलिए इन तीर्थों को बचाना है और कुछ ना कुछ संकल्प लेकर आगे बढ़ जाना है। जहाँ जहाँ धन होता है वहाँ इसका उपयोग सही जगह होना चाहिए और यह संतों की भी जिम्मेदारी है। वह अपील करें समाज से, क्योंकि संतों की आवाज़ पूरे समाज में गूंज जाती है और कुछ ना कुछ सेवा करने को तैयार हो जाता है। यहाँ का भी चल रहा है जीर्णोद्धार, कोशिश करिए कि यहाँ पर भी हम अपनी सहायता पहुँचा सकें। बहुत दिनों से सम्मेश शिखर जी की बात नहीं करी आपसे, अरे कोई कड़वी बात नहीं करे, अच्छी बात करेंगे आज। हाँ, जय कीर्ति जी महाराज गढ़धर टोंक पर जो सामने कमरे है ना, वहाँ पर विराजमान है। और ख़ास बात क्या है, रोज़ एक टोंक पर सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं। चैनल महाराज मीटिंग कुछ दिनों पहले उनसे दर्शन किए थे, चर्चा की थी, तो उन्होंने कहा था कि अभी तो मैं यही कर रहा हूँ, यही रह रहा हूँ, क्योंकि यह धरती ऐसी है, रज रज इसकी ऐसी आनंद देती है कि गज़ब की बात है। वो सुबह चलते हैं, सब टोकों में दर्शन करते हैं, शिक्षा विधान कर रहे हैं, जो दृश्य आप देख रहे हैं। अब चल लेते हैं पूर्व में, सराक क्षेत्र में, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और कुछ उड़ीसा में, पुरुलिया के पास और जगह पर बहुत बड़ी तादाद है जो जैनों से पिछड़ गई थी। लाखों की संख्या में है। आज भी उनके गोत्र आदिदेव, पार्श्वदेव, महावीर देव, शांति देव पर है। वहाँ बोलते नहीं है, हम कहते हैं सब्जी काट लो बना लो, काटना नहीं बोलते, कहते हैं पाप हो गया। सब्जी बिनार लो, सब्जी बना लो, बगैर नहाए रसोई में नहीं घुसते हैं, और रात शाम के बाद रसोई नहीं चलती है। आज भी वो संस्कार है जो हम शहरों के जैन भूल रहे हैं। और यहाँ पर फिर 20 गांव में इस पर्यूषण के अंदर जय जयकार गूंज गई। पर्यूषण के अंदर सब गूंज गया। अरे पहली बार ऐसा देखा गया कि जहाँ सराक वही है, वहाँ भी अभिषेक के लिए शानदार बोली लगनी शुरू हो गई। उत्साह देख रहे हैं आप, गजब का। 8 साल का बच्चा और उसकी माताजी और उसके दादी जी तीनों एक एक क्लास में पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। ऐसे दृश्य देखते हैं, कोई सवाल पूछते हैं ब्रह्मचारी भैया तो सब हाथ उठाते हैं, जिसमें बच्चा भी होता है, दादी भी होती है, माँ भी होती है। ये दृश्य देखकर जगह जगह इस तरह के गजब के 20 गाँव में हुआ। सचमुच इसी तरीके से हमें जो हमारे बिछड़े भाई हैं उनको जोड़ते हैं तो एक नई शुरुआत होती है। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के बाद एक गैप आ गया। जो सराक ट्रस्ट है इतना काम नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे संतों का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि संतों के आशीर्वाद कुछ चीज़ सफल नहीं हो पाती है। सराक जैसे ट्रस्ट हमारे दक्षिण में भी है, पश्चिम में भी और हमारे उत्तर के अंदर भी कई जगह ऐसी बिछड़ी जाती हैं जिनको वापस हमें पुणे मेन लाइन जैनों में लाना है। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई रोचक जानकारी पुनः। जिनको हमारी बुरी बातें लगती हैं, हृदय से क्षमा चाहते हैं। किसी के व्यक्तिगत रूप से हम किसी पर दोष नहीं देते, किसी पर चोट नहीं करते हैं, पर सत्य का बिगुल गुंजाते रहेंगे, जैनों की प्रभावना करते रहेंगे और चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए हमेशा कृत संकल्प रहेंगे। पुनः सादर जय श्री।